नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24 एग्जामन पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सितंबर ऑल शिफ्ट के रेलवे मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम 2025 में जो पूछे गए हैं और उनका विस्तृत व्याख्या सहित हल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और इस सब की PDF हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, नगरपालिका का गठन किस संविधान संशोधन से किया गया? तो नगरपालिका का गठन हम लोग का किस संविधान संशोधन से किया गया था? तो हम लोग का 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हम लोग का नगरपालिका का गठन किया गया था हम लोग का। तो हम लोग का लागू कब होता है? 1 जून 1993 से हम लोग का लागू होता है। ठीक है दोस्तों, और इन सब व्याख्या को भी ध्यान रखिएगा हम लोग का। इसमें भाग थे हम लोग का 43P से 243Z जोड़े गए हैं हम लोग का। ठीक, और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो नगरपालिका हम लोग का क्या है? एक संवैधानिक दर्जा है हम लोग का। ठीक, इसी संविधान से 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो इसी संविधान संशोधन के तहत हम लोग का 12वीं अनुसूची भी हम लोग की जोड़ी गई। ठीक, और हम लोग एक तथ्य हम लोग को याद रखना, तो भारत का पहला नगर निगम हम लोग का कौन था? तो मद्रास चेन्नई था हम लोग का 1688 में हम लोग का भारत का पहला नगर निगम हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ, दूसरा है हम लोग का 1857 की क्रांति का मुख्य कारण कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ था कौन सा नहीं है इनमें से? तो रियासतों का पूर्ण स्वराज देना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ था, आप लोग बताइएगा। ठीक, और असली कारण हम लोग जानते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा राजनीतिक विलय। तो असली हम लोग का कारण क्या था 1857 की क्रांति का मुख्य कारण? तो विलय नीति थी हम लोग की। और आर्थिक में हम लोग का कठोर कर व्यवस्था थी हम लोग की, जो 1857 का मुख्य कारण बना। और सैन्य में हम लोग का कारतूस विवाद था हम लोग का। और सामाजिक और धार्मिक हम लोग का अंग्रेजों का हस्तक्षेप था हम लोग का। ठीक, तो ये 1857 की क्रांति का हम लोग का ये मुख्य कारण था हम लोग का, तो ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है हम लोग का, यल, यम और यन कोश सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यल, यम और यन में कोश में हम लोग का सेल्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग का 2n² होती है। तो इसी के अनुसार भरा जाता है हम लोग का। जैसे यल में हम लोग का 2 रखने पर तो 2 हम लोग का 2 गुणते 2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग का 8 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, उसी प्रकार हम लोग का एम में हम लोग का 3 रखने पर 18 हो जाएगा, और एन पर हम लोग का 32 हो जाएगा। तो 2, 18, 32। ठीक, तो हम लोग का ऐसे ही रखेगा 2n² पर हम लोग रख जाएंगे। ठीक, और n बराबर अगर हम लोग 2 गुणते n का बराबर हम लोग 5 रखते हैं हम लोग का, तो 2 गुणते 25 हो जाएगा हम लोग का। 25 दूना हम लोग का 50 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार हम लोग का बढ़ता चला जाएगा हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला हम लोग से पूछा हुआ है, तो कौन हो जाएगी? तो अरावली पर्वतमाला हम लोग की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है हम लोग का। ठीक, और ये हम लोग का ये अरावली पर्वतमाला हम लोग का राजस्थान के। ठीक, और जैसे सबसे ऊंची चोटी हम लोग का गुरु शिखर है, अरावली की हम लोग की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? तो गुरु शिखर है, और माउंट आबू राजस्थान में हम लोग का है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय मरुस्थल थार से होकर कौन सी नदी बहती है? तो मरुस्थल जो थार हम लोग का वो कौन सी नदी बहती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का लूनी नदी हम लोग की बहती है थार मरुस्थल से होकर हम लोग का। ठीक, और उद्गम हम लोग का अरावली पर्वतमाला से होता है, लूनी नदी का उद्गम हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको भी। और हम लोग का राजस्थान में हम लोग का मरुस्थल हम लोग का थार मरुस्थल। और समाप्ति हम लोग का कच्छ के रण में गुजरात में हम लोग का ये समाप्त हो जाती है लूनी नदी। तो ठीक है, लूनी नदी को आप लोग ध्यान रखिएगा, कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है हम लोग। ठीक, और ये हम लोग का अरावली पर्वतमाला है। ठीक, श्रेणी है, और ये हम लोग का लूनी नदी हम लोग का। ठीक, और माउंट आबू पर्वत यहाँ पर है हम लोग का, और यहाँ पर हम लोग का। ठीक, आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन योजना कब शुरू की गई? तो PIO योजना हम लोग की कब शुरू गई? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 2002 में हम लोग की शुरू की गई। उसका उद्देश्य क्या था हम लोग का? तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को से संबंध मजबूत करना हम लोग का PIO का हम लोग का वो का हम लोग का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हम लोग का योजना थी हम लोग की। ठीक, और 2015 में इसे हम लोग का OCI कार्ड योजना से मिला दिया गया। तो इसको हम लोग 2015 में OCI कार्ड से मिला दिया गया हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, SC और ST की शिक्षा और हितों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ST और
और हेस्टी की जो शिक्षा और हितों की संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 46 है हम लोग का आर्टिकल हम लोग का, ठीक, जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो 46 क्या है हम लोग का आर्टिकल हम लोग का डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग का शामिल है हम लोग का, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण पूछा हुआ था हम लोग का, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो नमक कानून था हम लोग का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण बना। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के कारण हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। भारतीय मांगों की अनदेखी के तहत हुआ हम लोग का, और गांधी जी ने दांडी यात्रा से आंदोलन की शुरुआत की थी हम लोग की, इसीलिए हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 में मुख्य कारण था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली हम लोग की पहली महिला खिलाड़ी कौन हो जाएगी? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा मारिन कोनाली, अमेरिका की है, जो 1953 में, ठीक, तो हम लोग की है मारिन कोलानी है, जो हम लोग की ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हम लोग की बनी थी। और हम लोग का ये भारत में पहली महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा हम लोग की भारत की पहली हम लोग की ग्रैंड स्लैम जीतने वाली, ठीक, तो हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का कार्य। तो सेल वॉल का कार्य क्या होता है हम लोग का? क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आंसर हो जाएगा संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा प्रदान करना हम लोग का हो जाएगा। कोशिका का आकार बनाए रखना, तो कोशिका का आकार बनाए रखना और संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा प्रदान करना, और पौधों को सीधे खड़े रहने में मदद करना हम लोग का ये कोशिका भित्ति का कार्य है हम लोग का, ठीक, तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, रिस्टोर्ड का सिंबल क्या है? तो रिस्टोर्ड का सिंबल पूछा हुआ था हम लोग का, तो एक रजिस्टर का चिन्ह और प्लस उस पर तीर का निशान होता है हम लोग का, और ये हम लोग का है रिस्टोर्ड का चिन्ह हम लोग का, ठीक, ध्यान। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन की परिभाषा है। तो समान गति की परिभाषा क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का समान समय के समान अंतरालों में समान दूरी होती है हम लोग का, तो ये हम लोग का है समान समय में समान अंतरालों में समान दूरी होती है हम लोग की, ठीक, तो डिस्टेंस, टाइम और ग्राफ का हम लोग का एक सीधी रेखा होती है हम लोग का, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक, तो ये हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 13 नंबर, टाबुला रसा किस भाषा का शब्द है? तो टाबुला रसा हम लोग का पूछा हुआ है किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग का ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो खाली पट्टिका होती है, क्लीन स्लेट होता है हम लोग का, ठीक, टाबुला रसा का भाषा हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 14 नंबर, निसार यानी कि निसार उपग्रह कहाँ से लॉन्च हुआ 2025 में? तो निसार कहाँ से हम लोग का लॉन्च हुआ? तो हम लोग का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हम लोग का लॉन्च हुआ निसार हम लोग का, ठीक, और तिथि क्या थी हम लोग की? तो 30 जुलाई 2025 को हम लोग की लॉन्च होती है निसार। और रॉकेट कौन था हम लोग का? GSLV F-16 हम लोग का उपग्रह था हम लोग का, यानी कि रॉकेट था हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पियाजे का पहला स्टेज कौन सा था? तो पियाजे का पहला स्टेज कौन सा था हम लोग का? तो संवेदी गतिक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक होता है हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज होता है, संवेदी गतिक अवस्था होती है, पियाजे का पहला स्टेज था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ 16 नंबर, पियाजे प्लस वाइगोत्स्की की मिली जुली थ्योरी है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की की मिली जुली थ्योरी क्या थी? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी हम लोग की पियाजे और वाइगोत्स्की की मिली जुली हम लोग की थ्योरी थी, ठीक, तो ये क्वेश्चन पियाजे और वाइगोत्स्की से पूछा हुआ है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने हम लोग का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था हम लोग का। तो इनका व्यक्तित्व था आईडी प्लस युगो प्लस सुपर युगो हम लोग का, ये व्यक्तित्व था हम लोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ऋषि वैली स्कूल किसने स्थापित किया? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ऋषि वैली स्कूल किसने स्थापित किया? तो जीदू कृष्णमूर्ति 1926 में आंध्र प्रदेश में हम लोग का स्थापित हुआ ऋषि वैली स्कूल हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ 19 नंबर है, पायरुवेट के एनारोबिक रेस्पिरेशन का उत्पाद है। तो पायरुवेट के एनारोबिक रेस्पिरेशन का उत्पाद क्या होता है हम लोग का? ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ठीक। तो लैक्टिक अम्ल इथेनॉल CO2 पर निर्भर रहता है। तो जैसे हम लोग का ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है और हम लोग का ये एरोबिक रेस्पिरेशन इक्वेशन है हम लोग का। तो C6H12O6 प्लस C प्लस O2 प्लस C एरो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर CO2 प्लस 6H2O और हम लोग का हो जाएगा प्लस ATP हम लोग की ऊर्जा निकलती है हम लोग, ठीक। वही एनारोबिक रिसेप्शन रिएक्शन हो जाएगा हम लोग का, ग्लूकोज होगा C6H12
O6 हो जाएगा, एरो 26C3H6O3 हो जाएगा, प्लस 2 ATP हम लोग की ऊर्जा निकलेगी हम लोग, ठीक। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सूर्योदय जल्दी और सूर्यास्त देर क्यों होता है? तो सूर्योदय जल्दी और सूर्यास्त देर क्यों होता है? तो हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम लोग का सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त देर में होता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थितीकरण हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य प्रश्न हम लोग और देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे लोग तंत्र की परिभाषा से पूछा हुआ था क्वेश्चन। और हम लोग का अगला क्वेश्चन है पूछा हुआ हम लोग का प्लेटोनिक आइडियलिज्म से पूछा हुआ था हम लोग का, और 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पूछा हुआ था क्वेश्चन हम लोग का, ठीक। हम लोग का है और आगे पूछा हुआ था, भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता हुआ था हम लोग का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। मोशन प्रेरणा से पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये अभिनव बिंद्रा 2018, ये भी NTPC में आ चुका है जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, ठीक है दोस्तों। और मल्टीपल थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर से पूछा हुआ था, हेल्थ माइंड एंड हेल्थी बॉडी पर स्टेटमेंट पूछा हुआ था हम लोग का, और शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन फिजिकोलॉजी से हम लोग का पूछा हुआ था क्वेश्चन हम लोग का। अब हम लोग का और पूछा हुआ था रियल लाइफ एक्सपीरियंस परियोजनावाद से पूछा हुआ था, और कोलैबोरेटिव लर्निंग से प्रश्न पूछा हुआ था हम लोग का। बालक का समग्र विकास महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का महत्व दिया था हम लोग का, बालक का समग्र विकास हम लोग, ठीक। तो ध्यान रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, वहाँ से अपलोड जाके वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू दोस्तों।